नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। मोदी सरकार संविधान द्वारा बनाई गई सारी व्यवस्थाओं को अपनी ओर मोड़कर अपने फायदे के लिए बनाने की कोशिश लगातार कर रही है। चाहे इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट हो, चाहे ईडी हो, सीआईडी हो, या फिर कोई भी इनकम टैक्स हो, सारी की सारी जितनी भी मशीनरी है वो सत्ता की गुलाम रहे। आरबीआई हो या बैंक हो, हर एक व्यवस्था जो इस संविधान में लोकतंत्र में बनाई गई ताकि एक चेक बैलेंस बना रहे, सत्ताधारी अपनी मनमर्जी नहीं कर सके, कानून का राज हो, इसके लिए जो भी व्यवस्था बनाई गई है संविधान में, वो सारी व्यवस्थाओं को पर कब्जा कर कर अपने हिसाब से चलाने में लगी हुई नरेंद्र मोदी सरकार ने न्याय व्यवस्था को भी अपनी झोली में, अपने पॉकेट में रखने की लगातार कोशिश कर रही है। वो चाहे जजों को डराने का काम हो, चाहे जजों को लालच देने का काम हो। आप जानते हैं कि ह्यूमन राइट कमीशन में कैसे चेयरपर्सन करके तुरंत जज रिटायर होने के बाद जस्टिस मिश्रा चले गए, या जस्टिस गोगोई कैसे राज्यसभा में आ गए, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कैसे बन गए। तो ये सारी चीजें दिखाता है कि एक तरफ डराने का काम किया जा रहा है जजेस को, दूसरी तरफ लालच देने का भी काम किया जा रहा है, और ये एक हथकंडा है। उसके अलावा कई हथकंडे ऐसे अपनाए जा रहे हैं जिससे कि पूरी जुडिशरी को कंट्रोल में अपनी रखा जाए। पहले तो नरेंद्र मोदी सरकार ने कोशिश की कि जज का अपॉइंटमेंट भी सरकार के हाथ में आ जाए, लेकिन वो बात चली नहीं। तो उन्होंने दूसरे तरीके अपनाने शुरू किए। जो भी सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है, यानी कि जो 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वैसे ही हाई कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, वो जो रिकमेंडेशन करते हैं कि देखिए हम ये रिकमेंड कर रहे हैं कि ये लोगों को आपको जज बनाना है, तो उनको रिकमेंडेशन न मानते हुए उसको पहले तो पेंडिंग रखा जाता है, कोई जवाब ही नहीं दिया जाता है। फिर उसके बाद दबाव आने पर जब बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस पर पूछताछ करती है, तो वो के कुछ नामों को वो मान्यता दे देते हैं, कुछ नामों को मान्यता नहीं देते हैं। तो उससे ये होता है कि जो सीनियर जो लिस्ट में होते हैं कि ये सीनियर होना चाहिए, उनको हटा दिया जाता है, और जो जूनियर लिस्ट में होते हैं या लिस्ट में नीचे नंबर पर होते हैं, उनको जज बना दिया जाता है। तो इस तरह से अपनी विचारधारा के लोगों को जज बनाए, उसकी कोशिश होती रहती है। तो अगर कॉलेजियम 10 नाम देता है तो वो 4 ही नाम को पास करेंगे, 6 नाम का रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और 4 वो नाम होते हैं जो ये सोचकर भेजा जाता है कि ये जूनियर होंगे और उसके ऊपर के नाम जो है वो सीनियर होंगे, लेकिन वो सब अस्त व्यस्त कर दिया जाता है। फिर जब 4 के नाम हो गए तो 6 के नाम वापस जब कॉलेजियम भेजता है तो उनका बहुत बाद में उनमें से कुछ नाम पास किए जाते हैं। तो जो पहले गए थे, जिनको जूनियर होना चाहिए था, वो सीनियर हो जाते हैं, जो सीनियर होना चाहिए था वो जूनियर हो जाते हैं। तो इस तरह से भी पूरे न्याय व्यवस्था को कंट्रोल करना और अपने हिसाब से चलाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा जो ट्रांसफर का अभी हाल ही में आज ही सुप्रीम कोर्ट में केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 11 नाम भेजे थे कि ये 11 जजेस को अलग अलग हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। उनमें से 5 नाम एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन 6 नामों को उन्होंने मंजूरी नहीं दी केंद्र सरकार ने। वो 6 नाम में से 4 नाम सिर्फ एक ही कोर्ट के थे, गुजरात हाई कोर्ट के। तो गुजरात हाई कोर्ट में वो 4 नाम कौन थे, वो कौन जज थे? एक जो तिस्ता सेटलवाड का केस देख रहे थे, दूसरे जो राहुल गांधी का जिन्होंने कन्विक्शन को स्टे नहीं दिया था, वो जज थे। तो ऐसे कुछ सेलेक्टिव जज गुजरात हाई कोर्ट में ही रहे और वो उनके सरकार के हिसाब से ही काम करें और उनके पास सेलेक्टेड केस ही आए, ये कोशिश केंद्र सरकार कर रही थी। उस पर आज टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस कौल ने कहा कि ये बिल्कुल नहीं चलेगा। जज के अपॉइंटमेंट में आपका भी रिकमेंडेशन होना चाहिए, आपकी भी बात सुननी चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कौन सा जज किस हाई कोर्ट में बैठेगा, किस बेंच पे बैठेगा, कहाँ उसका ट्रांसफर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये सब तय करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है। आप उसमें कैसे दखल अंदाजी कर सकते हो? इससे तो आप पूरा तय करोगे कि किस जज के पास कौन सा केस आना चाहिए, किस जज ने क्या निर्णय देना चाहिए, ये आप तय करोगे क्या?
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई और कहा कि ये बिल्कुल चलने वाला नहीं है। और अगर आपने हमें मजबूर किया कि अगर हमने जो ट्रांसफर किया है उसको उसको अगर आपने मंजूर नहीं किया तो हम हमारे पास अधिकार है कि हम जो जज को आप ट्रांसफर होने नहीं दे रहे हैं, जो जज को आप जबरदस्ती किसी हाई कोर्ट में बिठा के रख रहे हैं, उस जज को हम कोई काम ही नहीं दें, उसको जज को हम ऐसे ही बिठा के रखें, उसके पास कोई केस नहीं जाएगा। क्या आप वो हालत बनाना चाहते हैं? वो हमारे पास अधिकार है कि कोई जज है हाई कोर्ट का, हम उसको कोई काम दिए बगैर बिठा सकते हैं या हम उसका तय कर सकते हैं। तो आप ऐसी परिस्थिति मत लेके आइए जहां पर जज का भी डिग्निटी कम हो और सरकार की नाक कटे। तो ये सब मामले पर आज बहुत ही गंभीर सुनवाई हुई। जज के ट्रांसफर को नहीं होने देना, जज को अपॉइंट नहीं करना, जज को जिस जगह पर ट्रांसफर करने बोला था उस जगह पर नहीं करना, जज का जो सीनियरिटी लिस्ट भेजी थी उसमें से कुछ जज को पिक करना और उनका ट्रांसफर होने देना, दूसरों का नहीं होने देना, नए जज के अपॉइंटमेंट में जिनका सीनियरिटी में जो आगे थे उनको पीछे कर देना और जो सीनियरिटी में पीछे हैं उनको जज बना देना, और फिर जो सीनियर था वो उसी कोर्ट में जूनियर बन के उस जज के अंडर में जज जूनियर करके काम करे उस कोर्ट में। तो आप ये सब हालात क्यों बनाना चाहते हैं आप? तो ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। सुप्रीम कोर्ट में बेंगलोर बार एसोसिएशन ने ये पिटीशन की है और उन्होंने कहा है कि ये सब चल रहा है वो संविधान के लिए और न्यायिक मर्यादाओं के लिए पूरी तरह से घातक है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल 2021 में ऑर्डर पास किया था। चीफ जस्टिस बोबड़े, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सूर्यकांत ने पहले ही ऑर्डर पास किया था कि कितने दिन में क्या क्या प्रक्रियाएं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर कोई रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट देता है किसी को जज बनाने का तो उसका इंटेलिजेंट ब्यूरो का रिपोर्ट 4 से 6 हफ्ते में आ जाना चाहिए। उसके बाद 8 से 12 हफ्ते में केंद्र सरकार ने उस पर निर्णय लेकर के उनके क्या रिकमेंडेशन है, क्या पब्लिक इंटरेस्ट में किसी नाम पर उनका ऑब्जेक्शन है या किसी के व्यक्ति के बारे में उनको कुछ कहना है, तो जो भी रिकमेंडेशन लेकर वो 8 से 12 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में भेज देना चाहिए और उसके बाद तुरंत उनका अपॉइंटमेंट कर देना चाहिए। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट फाइल क्लियर करती है 3 से 4 हफ्ते में उसका अपॉइंटमेंट कर देना चाहिए। और कोई अगर रिजर्वेशन है वो सुप्रीम कोर्ट को भेजना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट उसमें निर्णय लेकर तुरंत अपनी बात रखेगा और जो भी सुप्रीम कोर्ट बताएगा उस तरह से अपॉइंटमेंट करना चाहिए। तो ये प्रोसीजर सेट है। हाई कोर्ट में 40% जजेस की कमी है। बड़े हाई कोर्ट में कुछ हाई कोर्ट तो ऐसे हैं जहां पर 50% की कमी है, केस पेंडिंग पड़ रहे हैं और सरकार अपना आदमी कैसे अपॉइंटमेंट हो इसलिए सब अपॉइंटमेंट पे बैठी हुई है। अभी भी करीब 70 के ऐसे अलग अलग ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट के प्रपोजल सरकार के पास पेंडिंग है और अलग अलग कारण दिखाकर या बगैर कारण दिए सरकार ने उनको क्लियर नहीं किया है। तो सरकार की मंशा क्या है? सरकार चाहती है वो जुडिशरी में भी हस्तक्षेप करे, क्योंकि आप देखेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अधिकतर मैक्सिमम मामले सरकार के खिलाफ होते हैं और सरकार अगर उसमें मनमानी करे उनके अपॉइंटमेंट में और ये देखे कि कौन जज कहाँ बैठे, किसका ट्रांसफर किया जाए, किसका नहीं किया जाए, कौन सीनियर मोस्ट जज होगा, कौन सीनियर मोस्ट जज नहीं होगा, किस जज का अपॉइंटमेंट किया जाए, किसका अपॉइंटमेंट नहीं किया जाए, तो ये सारे चीजों से वो पूरी न्याय व्यवस्था पर अपना कब्जा करना चाहता है और ऐसे लोगों को न्याय बिठाना चाहता है जो सरकार की हाँ में हाँ बोले। अगर ऐसा होता है तो फिर पूरा ये देश की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी, ये पूरे देश का संविधान चरमरा जाएगा और डिक्टेटरशिप आ जाएगी। देश में संविधान किस लिए? संविधान इसीलिए है कि जो चुनी हुई सरकार है वो अपनी मनमर्जी से काम ना करे। संविधान इसलिए है कि जो भी सरकार फैसले ले वो संविधान के अनुसार ले, जो सबको बराबरी और लोगों के मूलभूत अधिकार के अनुसार ले, जो फैसले डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अनुसार ले। इसलिए अगर सरकार और चुनाव जो है निष्पक्ष होने चाहिए, जो सीबीआई, ईडी, आईटी, इनकम टैक्स है वो स्वतंत्र रूप से फैसले ले, आरबीआई स्वतंत्र रूप से फैसले ले, सारे बैंक अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले,
और एक बैलेंस बना रहे, चेक एंड बैलेंस बना रहे कि सरकार मनमर्जी भी न कर सके और उसको कंट्रोल करने के लिए अलग व्यवस्था हो। तो इसको सबको देखने के लिए, और जो भी कानून बन रहे हैं वो संविधान के अनुसार बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, वो सरकार संविधान के अनुसार चल रही है या नहीं चल रही है, ये सब पर देखने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। और लोगों के पास एक ही जगह है जहां पर इतनी ताकतवर सरकार को से सवाल कर सके, तो वो है जुडिशरी, न्याय व्यवस्था। अगर न्याय व्यवस्था सरकार की गुलाम हो जाएगी तो ये लोकतंत्र कैसे चलेगा। तो इसलिए हम सभी को ये देखना चाहिए, न्यायपालिका पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर, पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम कर सके, और न्यायपालिका के अपॉइंटमेंट में कौन जज बनेगा, कौन नहीं जज बनेगा, और कौन सा जज किस कोर्ट में जाएगा, क्या ये सब फैसले सरकार के हिसाब से न होते हुए जुडिशरी खुद तय करे। आज का ये वीडियो है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए जनता का आईना।